फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पे पोर्टल खोल दिया गया है एडमिशन के लिए, तो उसमें किस तरह से आप लोग को फॉर्म भरना है। तो आप लोग का जो फॉर्म भरा जाएगा वो कब तक भरा जाएगा, सारा टाइम टेबल तो हम बताएंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि कितना फ़ीस लगेगा, और साथ में ये भी बताएंगे कि किसके बेसिस पे एग्ज़ाम होगा, मतलब कि आपका एडमिशन 12th के नंबर पर होगा या फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। और दूसरी बात यही बताएंगे कि अगर आप लोग फॉर्म भरिएगा तो आपको वोकेशनल कोर्स और रेगुलर कोर्स के लिए कितने अलग अलग फ़ी कैसे लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ इतना मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। अब आप लोग 20 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि बता दिया गया है कि इस बार जो एडमिशन होगा वो आप लोगों का यहाँ पे पटना 4 वर्ष का होगा स्नातक रेगुलर कोर्स। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, और वही 3 वर्ष का यूजी वोकेशनल कोर्स यहाँ पे रखा गया है। यूजी का मतलब होता है ग्रेजुएशन, और जो वोकेशनल कोर्स होगा यहाँ पे 3 साल का होगा, सेल्फ फाइनेंस इसको कहते हैं। और यहाँ पे एडमिशन के लिए आपका पोर्टल तो खोल दिया गया है, जो कि 20 मई तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि आगे आपका इंडक्शन मीटिंग कब होगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे बता दिया गया है, जो कि यहाँ पे जो भी प्रोफेसर हैं यहाँ पे बता दिए हैं। और यहाँ पर टोटल सीट की बात करें तो 4531 सीट पर यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया चल रहा है। अब वही जान लेते हैं कि आपको कैसे एडमिशन होगा। यहाँ पे आपने जो भी इंटर में नंबर लाया है क्लास 12th में, उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और यहाँ पे इस बार भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं रखा गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर मेरिट लिस्ट के बेसिस पे तो निकाला जाएगा, तो कितना मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको 2 या 3 मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये भी बताया गया है कि अगर सीट खाली रहता है तो यहाँ पे आप लोग का स्पोर्ट राउंड में एडमिशन शुरुआत कर दिया जाएगा। तो स्पोर्ट राउंड ये होता है, मतलब ये कि जैसे कि 3 मेरिट लिस्ट आया, अब तीनों में आप लोग एडमिशन लिए, फिर भी सीट खाली रह गया, तब जा कर के उस सीट के लिए आपको स्पॉट एडमिशन होता है, उसका भी नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाता है। और वही बात यहाँ पर बताया गया है कि आपको नामांकन यहाँ पे 5 अगस्त तक पूरी तरह से कंप्लीट करा ली जाएगी। जैसा कि 20 मई तक तो आपका फॉर्म भराएगा, उसके बाद फिर आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। 5 अगस्त तक सारा मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि आपका इंडक्शन मीटिंग होगा, जो कि आपको 7 अगस्त को ही रखा गया है, और 8 अगस्त से ही आपका नए सत्र का क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो काफ़ी यहाँ पे एकदम टाइम टेबल एकदम फिक्स कर दिया गया है। चलिए जानते हैं कितना पैसा लगेगा। तो पैसे की बात करें तो यहाँ पे आपको 1100 रुपया फॉर्म लगेगा फॉर्म भरने समय। जैसे कि बताया कि नामांकन के लिए आवेदन शुल्क आपको 1100 रुपया समान, मतलब कि जनरल और वोकेशनल कोर्स के लिए रखा गया है। दोनों कोर्स के लिए यहाँ पे 1100 रुपये लगेंगे फॉर्म भरते समय। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि रेगुलर प्रोग्राम एवं वोकेशनल सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम में नामांकन के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चाहते हैं कि रेगुलर प्रोग्राम में भी सोचते कि एडमिशन ले लें या फिर वोकेशनल में भी ले लें, तो वहाँ पर आपको अगर दो अलग अलग चीज़ है तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो टोटल मिला के आपको 2200 रुपये फॉर्म का पैसा लग जाएगा। 20 मई डेट ही रखा गया है। वही बात करें पिछली बार की, तो पिछली बार यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताया गया कि 90% यहाँ पे गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पिछली बार 90% गया था, तो इस बार कैसा जाएगा, तो आप लोग समझ रहे हैं कि जैसा कि बताया गया कि उम्मीद यही है कि उतना ही के आसपास जाएगा। अब चलिए टाइम टेबल यहाँ पर डिटेल में यहाँ पे एकदम दिया गया है क्लियर कट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तिथि मतलब कि स्टार्ट हुआ है, जो कि 18 अप्रैल से हुआ है। लास्ट डेट 20 मई, एडमिशन का लास्ट डेट 5 अगस्त। इंडक्शन मीटिंग होगा आपको 7 अगस्त को। आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा 8 अगस्त को। अब कहाँ कौन से कॉलेज में कितना सीट है पाटलिपुत्र पटना यूनिवर्सिटी में, तो मगध महिला कॉलेज में 1136, BN कॉलेज में 1130, साइंस कॉलेज में 750, पटना कॉलेज में आपको 930, और वही वाणिज्य महाविद्यालय में 585 रखा गया सीट। तो इस तरह से आपका सीट भी पता चल गया, सब कुछ जानकारी आपको मिल गया। तो कोई और भी अपडेट आएगा मैं वीडियो बना के ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।